हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल सीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively। कह रहा है कि एक मेटल शीट से बना हुआ एक कंटेनर है जिसका जो फ्रस्टम शेप का है और उसका हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का और इसका जो रेडियाई है लोअर और अपर का, ठीक है। तो लोअर का रेडियाई है 8 सेंटीमीटर का और अपर इंड जो है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर का रेस्पेक्टिवली कह रहा है, यानी क्रमशः लोअर का 8 और अपर का 20 है ना। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपी पर लीटर। कह रहे कि आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। किसका कॉस्ट निकालना है? तो कंटेनर में मिल्क फुल भरा हुआ है, ठीक है। तो जो भरा हुआ है मिल्क उसका आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के बाद आप निकालोगे उसका रेट, कितना कॉस्ट होगा ना, कितने रुपए का उसमें मिल्क भरा हुआ है, फुल है। अगर 1 लीटर का कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपया पर लीटर है ना, तो 1 लीटर का कॉस्ट 20 रुपया है। तो टोटल जो आप उस मिल्क को का क्वांटिटी निकालोगे उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना क्या है, तो टोटल इसका कॉस्ट कितना हुआ मिल्क का। फिर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, कह रहे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। यानी जो मेटल शीट जिससे बना हुआ है कंटेनर, ठीक है, जिस मेटल शीट से बना हुआ है उसका आपको कॉस्ट निकालना है। कह रहा है कि इफ इट कॉस्ट 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का यूज किया जाएगा तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा? 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपया कॉस्ट लगेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया है और प्लस जो अपर जो इंड है, जो लोअर इंड है, नीचे वाला जो भाग है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो भाग होगा वो भी तो मेटल शीट से बना हुआ होगा, जो ढका हुआ होगा, ठीक है, ताकि हम लोग दूध डालेंगे तो नीचे से ना निकले। तो उसका मेटल शीट और कर्व जो होगा, कर्व पार्ट, उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर तैयार कर लेते हैं और ये कंटेनर जो है इसमें मिल्क फुल है, इसका रेडियस कुछ दिया हुआ है, तो कैपिटल जो रेडियस है और इसमें स्मॉल रेडियस है यह फाइंड कर लेते हैं। तो कैपिटल आर बड़ा वाला जो सर्कुलर पार्ट है ओपन है और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ का लोअर, यह नीचे वाला है 8 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाला है और ये रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। अपर वाला जो है ऊपर वाला वो 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एच इसको डिनोट कर लेते हैं एच से, और ये 16 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग को स्लैंट हाइट की भी आवश्यकता होगी, तो स्लैंट हाइट भी निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग कर्व सरफेस एरिया इसको निकालना होगा लास्ट में। यहाँ पे जब मेटल शीट हम लोग निकालेंगे तो हम लोग एल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर पार्ट, यानी लोअर सर्कुलर पार्ट का रेडियस हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं और वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। फिर क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट, यानी ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है उसका हम लोग को रेडियस निकालना है और ये दिया हुआ है कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर का, ऑलरेडी दे चुका है ये रेडियस, ठीक है। अब हम लोग को ये लिखना है हाइट इसका, है ना। तो हाइट क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द कंटेनर का जो हाइट दिया हुआ है, जो बर्तन है यहाँ पे उसका हाइट दिया हुआ है, इसको एच से डिनोट कर लेते हैं और ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का, ठीक है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है? इसका स्लैंट हाइट। तो चलिए स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। क्या होता है स्लैंट हाइट ऑफ कंटेनर का स्लैंट हाइट, इसको हम लोग एल से डिनोट कर लेते हैं स्लैंट हाइट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को मालूम होगा हम लोग कोन में कैसे निकालते थे, जैसे कोन दिया होता था और उसका हम लोग को जब स्लैंट हाइट निकालना होता था
तो आसानी से अगर ये एच होता था, एल होता था, आर होता था, आर का कुछ वैल्यू देता था, ठीक है, एच का वैल्यू दिया होता था और इसका एल का निकालना होता था, तो हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा करके और एल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये राइट नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम एक कोन का ही पार्ट होता है, ठीक है। कोन को अगर हम लोग इधर थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये कोनिकल पार्ट ही होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें रेडियस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस आ गया, वहां पे एक ही रेडियस था कोन वाले में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाता है इसका स्लेंट हाइट, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है इसको, तो यहाँ पर देखेंगे जो हाइट दिया हुआ है एच जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का, तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे प्लस कैपिटल आर दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर का, तो 20 सेंटीमीटर और माइनस रेडियस स्मॉल आर है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर प्लस करेंगे यहाँ पे 20 माइनस 8 कर देंगे तो आ जाएगा 12, 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो 256 और 144 दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 400, ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये कितना होता है 20 का होता है, यानी 20 इंटू 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन हो जाएगा और सेंटीमीटर भी कॉमन हो जाएगा, तो इसका स्लेंट हाइट जो एल आया वो 20 सेंटीमीटर का आया स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आसानी से जो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है कैपेसिटी, उसको अब हम लोग निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको एल का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ताकि याद रहेगा। तो एल का वैल्यू आ चुका है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करके नेक्स्ट फिर सॉल्व कर लेते हैं, जो कैपेसिटी है कितना होगा। कैपेसिटी इसका निकाल लेते हैं, क्या होगा कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू क्या होगा, तो वही होगा जो वॉल्यूम होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वही होता है इसका कैपेसिटी, इस कंटेनर का कैपेसिटी वही होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, जो हम लोग वॉल्यूम याद किए होंगे कोन में, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सेम रहेगा, केवल रेडियस में हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि रेडियस इसमें उसमें एक ही था, इसमें 2 रेडियस है ना, इसलिए दोनों को हम लोग यूज करेंगे। तो 1/3 पाई एच सेम रहेगा, 1/3 पाई और एच सेम रहेगा, लेकिन रेडियस में थोड़ा चेंजेस होगा। तो क्या चेंजेस होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, तो ये इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो वैल्यू दिया वो उसको हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/3 है, पाई का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे क्या 3.14, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 3.14 वैल्यू यूज करना है पाई का, है ना, तो 3.14 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। और हाइट दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर का, 16 सेंटीमीटर का, और ये कैपिटल आर स्क्वायर कितना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखेंगे, और प्लस रेडियस का स्क्वायर दिया है, छोटा वाला रेडियस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्लस कर देंगे कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर का, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्मॉल आर से 8 सेंटीमीटर का ये दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 होगा मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 8 का स्क्वायर कर लीजिए तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 28 या 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आ चुका है। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0 4, यहाँ पे 4 हो गया, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 और 1 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 624। एक बार फिर से
400 प्लस 64 प्लस 160, तो 4 2 और ये 6, ठीक है। तो 624 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कटेगा 3 से, तो 3 2 जा 6 0 और ये जाएगा 3 8 जा 24, यानी आया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 50.24 और फिर ये यूनिट हम लोग बाद में लिख लेंगे, 208 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब ये 50.24 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 208 से, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया कितना 10,449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर क्यूब में है, हम लोग को क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है लीटर में, ठीक है। तो हम लोग इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये सेंटीमीटर क्यूब लीटर में चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं, कितना है 1044.92 डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा, ये देखो 3 0 है, तो डेसिमल 3 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 10.44, ठीक है 9, और ये हटा दीजिए इतना, और ये 5 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10.45 सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगा यहाँ पे, अभी लीटर में चेंज हो चुका है, तो यहाँ लीटर होगा, ठीक है। 10.45 लीटर आ गया, तो यहाँ पर ये कैपेसिटी आ गया कंटेनर का 10.45 लीटर। हम लोग अब इसका कॉस्ट निकाल देंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। तो 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपया, है ना, 20 रुपया दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ कितना लीटर है, तो 10.45 लीटर है, 10.45 लीटर मिल्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 10.45 को, कितना रुपया आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 5 जा 10 कैरी 1 और 2 4 जा 8 और 1 9 और फिर 0 और 2, यहाँ पे डेसिमल बैठेगा 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, तो 209 रुपया आएगा इसका। टोटल जो कॉस्ट होगा मिल्क का वो आएगा 209 रुपया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका कैपेसिटी और इसका कॉस्ट निकल चुका है। हम लोग को अब निकालना होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ताकि इसका मेटल शीट भी हम लोग फाइंड कर सके मेटल शीट कितने का होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कॉस्ट इसका हम लोग को निकालना है क्या, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, तो होगा इसका होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर और प्लस कर देंगे, तो कंटेनर जो होगा वो फ्रस्टम शेप का ही ना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला और प्लस कर देंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो पार्ट है लोअर पार्ट जो है वो क्या है, ढका हुआ है, यानी कि इसमें भी मेटल शीट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी एरिया हम लोग प्लस कर देंगे, तो क्या होगा, इसका एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर पार्ट, यानी लोअर सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया कंटेनर का क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया यही ना होगा इसका, तो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर
एल होता है। हम लोग याद है हम लोग को जब हम लोग कोण का निकालते थे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, केवल रेडियस का ना। तो यहाँ पे एल सेम रहेगा यानी पाई एल होगा और इंटू आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेडियस से में चेंज हो जाते हैं और प्लस इसका एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर पार्ट यानी सर्किल का एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू तो 3.14 हम लोग को लेना है और एल का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20 सेंटीमीटर इंटू आर, कैपिटल आर है 20 सेंटीमीटर और प्लस स्मॉल आर है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे प्लस कर देंगे पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका, स्मॉल वाला रेडियस है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो 20 और प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 28 ये हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम लोग 3.14 है तो हम लोग 3.14 कॉमन ले लेते हैं, 3.14 और यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और इंटू ये 28 हो जाएगा सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे 8 8 जा 64 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ये आ गया। और फिर यहाँ पे 3.14 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 टू जा 56, इतना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये 4 और 0 4 हो गया, 6 6 12 का 2 कैरी 1 और 5 और 1 6 यानी 624 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा तो 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से 624 को तो इसको अब यहीं पे रहने देते हैं और फिर हम लोग कॉस्ट इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद लास्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ तक इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका कॉस्ट निकालेंगे। ये हम लोग को याद रखना है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया आया है एरिया ऑफ मटेरियल का, ठीक है, एरिया ऑफ मटेरियल हम लोग जो निकाले हैं इसका इतना आया है, हम लोग को अब कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट। तो 100 स्क्वायर मेटल शीट का कॉस्ट कितना है, कितना दिया है 8 रुपया है ना, 8 रुपये दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेटल शीट का तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें 8 से डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये 100 अब नीचे आएगा। फिर निकालना होगा कॉस्ट ऑफ टोटल जो हम लोग मेटल शीट यूज किए हैं इसका एरिया कितना है 3.14। अच्छा 3.14 यानी पाई है ना, तो इसको हम लोग पाई लिखते हैं 324 पाई। ठीक है, पाई का 3.14 का वैल्यू हम लोग पाई लिख सकते हैं तो पाई ही रखेंगे। ठीक है, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर रख देते हैं और मेटल शीट तो इसका कितना आएगा, ये आएगा 8 रुपया, 8/100 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 624 और पाई, तो यहाँ पे पाई रख देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 8 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 8 4 जा हो जाएगा 800 के 32 के बाद में 3 और 8 200 3 19 के 9 हाथ में 1 और 8 से 48 से 49 यानी इतना बाई 100 आ जाएगा। अच्छा, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 यहाँ रख लेते हैं, इसको भी अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 00 है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 49.92 और मल्टीप्लाइड बाई 3.14 ये आपका कॉस्ट आएगा यहाँ पे 49.92 और मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 156.75 आएगा, 156.75 रुपया आएगा, इतना कॉस्ट आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 डिजिट के बाद बैठेगा ना, तो मैंने इसको प्रिसाइज करके लिखा है। ठीक है, प्रिसाइज करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के 2 अंक तक ही रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल के 2 अंक तक ही मैंने रखा है, प्रिसाइज कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा और कुछ यहाँ पे नहीं कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ जो मिल का कॉस्ट आया था
मिल का कॉस्ट आया था उसको लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब मेटल शीट का जो कॉस्ट आएगा, इसको हम लिख लें कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू आ गया ये आपका 156.75 रुपया। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।